सांसें हैं, जलते बुझते नाते हैं, दूर दूर रहने से साए सूख जाते हैं, दर्द के अंधेरों में हाथ छूट जाते हैं, उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। घर में इतना कुछ हो गया और तुम्हें जरा भी एहसास नहीं। भाभी मैं क्या करूं? मैं आशान को फोन नहीं कर रही, वो खुद मुझे फोन किए जा रहे। मैंने बार बार मना किया, सब कुछ बता दिया, फिर भी फोन कर रहे। मैं क्या करूं? मैं तो फोन नहीं कर रही ना। तो तुम रिसीव मत करो। तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन मेरा एक मशवरा है, बल्कि रिक्वेस्ट है कि तुम सबा के ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। अम्मार चला गया और उससे मुझे जगाया भी नहीं। आए प्लीज बैठे हैं। कैसी हो तुम? बहुत दिन से नजर नहीं आई। अजी वो मेरी भतीजी हॉस्पिटल में थी तो अम्मी की तरफ गई थी मैं। अल्लाह खैर करे। कैसी है वो? अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है। आप बताएं इरिज कैसी है? इरज का तो आज प्लास्टर खुलना था, हमजा उसे अभी हॉस्पिटल लेके गया है। काफ़ी तकलीफ उठाई होगी ना आपने इरिज के देखभाल में। नहीं बेटा, सुबुही का तो बहुत एहसान है मुझ पे। उसने तो मुझे ज़रा सा परेशान नहीं होने दिया, मुझसे ज़्यादा ख्याल किया है उसने इरज का। आप खुद भी बहुत अच्छी हैं और बदकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने सुबुही आपी की कदर ही नहीं की। बेटा एक बात पूछूं तुमसे? जी जी बिल्कुल पूछें। सबिया का कोई इरादा है सुबुही की शादी का? जी आंटी, हम लोग आजकल सुबुही आपी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। एक दो रिश्ते आए भी लेकिन हमें समझ नहीं आया। मेरी तो बड़ी तमन्ना थी कि मैं सुबुही को अपनी बहू बनाती। सच? हाँ, लेकिन हमजा तैयार ही नहीं होता शादी के लिए। असल में पहली बीवी का रवैया उसके साथ इतना बुरा था ना कि उसको तो जैसे शादी से चिढ़ ही हो गई है। आप भाई को समझाएं, हर औरत एक जैसी नहीं होती। और आपको पता है सुबुही आप भी बहुत अच्छी हैं। अच्छी बीवी के साथ साथ अच्छी माँ भी साबित होंगी। आपको पता है वो इरज से बहुत प्यार करती हैं। बेटा मेरी तो खुद ये दिली ख्वाहिश है। अच्छा, तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, आप बताएं। देखो, मैं हमजा को तैयार करती हूँ शादी के लिए। इसमें थोड़ा सा टाइम तो मुझे लगेगा, लेकिन तुम जब तक ना सुबुही का कहीं रिश्ता नहीं होने देना, उसकी कहीं बात पक्की ना हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी। कम से कम तुम्हें मुझे बताकर तो आना चाहिए था। अरे सबिया मैं क्या करती, इन लोगों ने मना कर दिया था कि ख्वाह तकल्लुफ में पड़ जाएगी। और तुम्हें तो पता है मैं तो आती जाती रहती हूँ। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? मेहमान तो भाई से रहमत होते हैं। छोड़िए आंटी जी, अब कौन मानता है इन बातों को? आजकल मेहमानों को रहमत नहीं जहमत समझा जाता है। नहीं बेटा, हमारे यहाँ आज भी पुरानी रवायात कायम है। बात असल में ये है, पहले बताते फिर बता कर आते, इतना इंतजार कौन करता। हमें तो जल्द अज जल्द अपनी बहू लानी और आपकी बेटी सबा बहुत पसंद है। तुम्हें क्या बताऊं सबिया, मैंने जैसे इन्हें सबा की तस्वीर दिखाई बस ये तो फिदा हो गई। मुझे तो कहती है कि चट मंगनी और पट ब्याह करा दो। मैंने कहा सबा तो मेरी घर की बच्ची है और मैं नहीं ले आई। जी हाँ बहन, हमें जहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। मेरा बेटा माशाल्लाह डॉक्टर है,
अपना क्लिनिक खुद चलाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर है आपका बेटा? अच्छा जी, और हम लोग खानदानी लोग हैं, दादा परदादा सब डॉक्टर थे। अच्छा, बहुत अच्छी अस्सलाम बात। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सबिया की बहू है अलिशबा, और ये लोग सबा के रिश्ते के लिए आए हैं। रिफ्रेशमेंट का कुछ इंतजाम कर दो तुम। नहीं नहीं, हम चाय नहीं पीते, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो इंसानी सेहत के लिए जहर है। मेरे भाई सख्ती से मना करते हैं। माशाल्लाह, कोई बहुत ही अच्छा डॉक्टर लगता है, समझदार। हाँ तो ठीक है, फिर जूस ले आओ इनके लिए। जी लाती हूँ, एक मिनट। तुम नाजिया हो ना? हाँ, आपको मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। अलिशबा रिजवान, कुछ याद आया? अलिशबा? नहीं नहीं, मुझे याद नहीं। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं। तुम्हारे वालिद एक कंपाउंडर थे। और मुझे याद है, हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन पर एक मरीज को जाली दवाइयां देने का केस भी हुआ था। ये क्या कह रही हैं आपकी बहू? ये तो हम पे इल्जाम लगा रही हैं। मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, सच बता रही हूँ। तुम्हारे अब्बू उन दिनों जेल चले गए थे और तुमने अचानक से कॉलेज छोड़ दिया था। और हाँ, तुम्हारे भाई डॉक्टर कब से हो गए? वो तो मेडिकल रैप का काम करते थे। ये क्या बकवास की जा रही हो आप? तुम अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। यहाँ से ये नहीं, हम जाएंगे। चलो बेटा। अरे मिसेस असलम, बात तो सुने, रुके। अलिशबा बेटा, मेहमानों के साथ कोई ऐसे बात करता है भला? सबिया, मैं भी चलती हूँ, फिर आऊंगी। इन सोचों में गुम है। अरे आपसे कहा था कि सो जाएं। हाँ बेटा, बस अभी नींद नहीं आ रही। मेडिसिन ली थी आपने सुबह? हाँ ली थी, और उसी मेडिसिन के सहारे ही तो जिंदा हूँ। काश ये मेडिसिन हर मर्ज का इलाज होती। क्या मर्ज? क्या हुआ आपको? तुम्हें क्या बताऊं बेटा, कुछ बीमारियां इंसान की रूह के अंदर होती हैं जो बज़ाहिर नजर नहीं आती, लेकिन नासूर बनके उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही होती है। आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा तुम समझना चाहो तो मैं तुम्हें समझाऊं ना। माँ बाप सारी जिंदगी बच्चों को पालने पोसने में अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं, और अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में उनकी खुशियों में उन्हें खुश देखकर अपनी आखिरी सांस लेते हैं। लेकिन मेरे पास तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे कब्र में सुकून से सुला सके। ऐसा ना कहें माँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्यों सलामत रखे? क्या देखने के लिए? तुम्हें इस तरह बर्बाद होता देखने के लिए? मैं बहुत खुश हूँ। आप क्यों फिक्रमंद हो रही हैं? बेटा तुमने अपनी सारी जिंदगी एक ऐसी औरत के नाम कर दी जिसने कभी तुमसे मोहब्बत की ही नहीं। उसने सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत की। उसने तो कभी भी तुम्हारी खुशी या तुम्हारे बच्चों की खुशियों की परवाह ही नहीं की, सिर्फ अपनी फिक्र की, और उसने वो सब कुछ पा भी लिया। बेटा तुमने क्या पाया? सिर्फ दर्द, दुख और अजियत, जिससे हर लम्हा तुम गुजरते हो। और तुम्हें इस तरह दुख और अजियत में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है, काश तुम ये जान सकते। बेटा पल पल जीती और मरती हूँ तुम्हें इस तरह दुख में देखकर। माँ मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे कोई दुख या कोई तकलीफ नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी आंखें तुम्हारे अल्फाज का साथ नहीं दे रही हैं, और किसी भी औलाद का दुख उसकी माँ से छुपा नहीं रह सकता। देखो बेटा, जिंदगी में एक फैसला तुमने किया था जो मैंने खुशी से कबूल किया था, याद है ना? अब एक फैसला मुझे भी करने दो। और जरूरी तो नहीं तुम्हारा फैसला गलत था तो मेरा भी गलत हो। बेटा इतना हक तो दोगे ना अपनी माँ को। मैं बहुत सुकून से मरना चाहती हूँ, तुम्हें खुश देखकर और तुम्हारा घर बसा देखकर।
मेरी सारी उम्मीदें तुम्ही से हैं बेटा। मेरी दूसरी कोई औलाद नहीं है। और मुझे तो सबसे ज्यादा फिक्र इरज की है कि अगर अचानक मेरी आंख बंद हो गई तो मेरी इस बच्ची का क्या होगा। अम्मा प्लीज। बेटा, सुबुही में वो सारे गुण मौजूद हैं जो एक अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी में होने चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा इंतखाब तुम्हें मायूस नहीं करेगा। अम्मा आप अच्छी तरह से जानती हैं कि सना के बाद अब मेरी किसी पर एतबार करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन बेटा, हर औरत सना नहीं होती और सना जैसी खामियां हर औरत में नहीं होती। अब देखो, तुम्हारे सामने भी तो मैं एक औरत हूं ना। जब तुम 10 साल के थे, जब तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया, मैंने तुम्हें पाल पोस कर किस तरह जवान किया, सब याद है ना। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी खुशी। अगर तुम्हें अपनी खुशियां मेरी और इरज की खुशियों से ज्यादा अजीज हैं तो आइंदा मैं तुमसे कोई शिकवा नहीं करूंगी। पहले भी तुम्हारी खुशी के लिए जिंदा थी और अब बाकी जिंदगी भी मैं इसी में गुजार दूंगी। माँ, मेरी जिंदगी आपके और इरज के लिए तो है। अगर मेरी जिंदगी से आप लोग खुश नहीं हैं तो इस जिंदगी का क्या फायदा। आप जो भी फैसला करेंगी मुझे कबूल हो। अच्छा, रोए नहीं, रोइएगा मत। अगर तुम उसको लगामे नहीं लगा सकते तो उसको लेकर यहाँ से कहीं चले जाओ। खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो। वो क्यों मेरे बच्चों की खुशियों के दुश्मन बन के बैठी है? क्या चाहती वो हमसे? और तुम एक बात कान खोल कर सुन लो अमर, मेरी बेटी सारी जिंदगी कमारी बैठी रही, लेकिन उसके भाई से मैं कभी भी सबा की शादी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। अच्छा अम्मी, मैं उसे समझा दूंगा ये बात सख्त तरीके से। इतना अच्छा लड़का था वो, डॉक्टर था, बगैर किसी डिमांड के शादी करना चाहते थे। कहाँ से मिलेगा मुझे ऐसा अच्छा रिश्ता? कहाँ से मिलेगा? तुम्हारी बीवी ने बेइज्जत करके उनको घर से निकाल दिया। मैं इस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहती। इसको लेकर यहाँ से तुम जाओ। अम्मी मैं चले जाऊंगा उसे लेकर। प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप मत परेशान हो प्लीज। मुझे तब सुकून आएगा, मुझे तब सुकून आएगा जब प्लीज। अम्मी 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 सबा। ताशफा से निकाह ना करता तो मुझे अपने पूरे बिजनेस से हाथ धोना पड़ता। इतना बड़ा नुकसान हुआ था मुझे, वरना मुझे दूसरी शादी करने का शौक ना था। मैंने अपनी तमाम जिंदगी बच्चों के साथ गुजारी थी, बाकी भी गुजार लेता। ताशफा एक बिगड़ी हुई और खुदसर औरत थी। 2 शादियां नाकाम हो चुकी थी। उसकी खुदसरी की वजह से कोई उसे झेलना नहीं चाहता था। उसके दादा मालिक साहब अपनी तमाम जायदाद ट्रस्ट को देने का फैसला कर चुके थे। ताशफा के वालिदैन नहीं है, दादा ही ने उसे पाला है। ऐसे में ताशफा ने मुझसे एक डील की, अगर मैं उससे निकाह कर लेता हूं तो वो मेरे तमाम कर्जे अदा कर सकती है, क्योंकि उसके दादा चाहते थे कि वो अच्छी तरह जिंदगी गुजारे। ताशफा ने ऐसा ड्रामा किया कि मैं समझा कि वो सुधर गई है, मगर मुझसे निकाह के बाद और उसके दादा की डेथ के बाद वो फिर से अपनी रविश पे आ गई। मगर अब उसकी मजबूरी ये है कि वो मुझे छोड़ नहीं सकती, वरना उसके दादा की शर्त के मुताबिक तमाम जायदाद मेरी हो जाएगी। ये है तमाम तफसीलात जो मैं जूही को फोन पे ना समझा पाता।
और ना मैं काशवा के सामने बता सकता था। खास इसीलिए मैं यहां आया हूं ताकि आप लोगों को ये बता सकूं और मेरी पोजीशन क्लियर हो जाए। जमाल साहब, ये सारा कुछ ना भी होता तो दूसरा निकाह करना आपका हक था। इस पर किसी को एतराज करने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी, अम्मी प्लीज आंखें खोलें। अम्मी, भाई, अम्मी उठ जाएं प्लीज, आंखें खोलें। अमार, हम मम्मी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हाँ, तुम तो यही चाहती थी ना कि हॉस्पिटल चले जाए। अम्मी, जाओ जाके गाड़ी निकालो। जाओ। अम्मी, 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 अभी क्या हो गया अम्मी को? ठीक हो जाएंगी ना अम्मी? अम्मी, मेरी बेटी मुझसे बहुत नाराज है। इसका कहना है कि मैंने इनकी हक तलफी की है और ताशवा को सारे इख्तियारात दे दिए हैं। अब आप भी बताएं रिजवान साहब, इस सूरत में मैं और क्या कर सकता था? अगर मैं ताशवा को ना अपनाता तो जो कुछ भी अभी है सब चला जाता। फिर मेरे बच्चों के लिए क्या रहता? डैडी, आप मुझे पहले हर महीने में पॉकेट मनी देते थे। अब तो आप मुझे पूछते तक नहीं है और मैं आपसे जितने पैसे मांगती थी आप मुझे देते। बेटा, अब मेरा और ताशवा का ज्वाइंट अकाउंट है। मैं उसे बताए बगैर कोई फंड्स ट्रांसफर नहीं कर सकता। नो कम ऑन डैडी। But don't you worry, मैंने क्लिफ्टन वाला बंगला तुम्हारे नाम और लंदन वाला फ्लैट जॉनी के नाम करने का फैसला कर दिया है, क्योंकि जॉनी अब लंदन में रहना चाहता है। ओह रियली? और आपको लगता है कि ताशवा आपको ये करने की इजाजत दे देगी? बेटा, मैंने उसे बता दिया है। शी इज एग्रीड। ओके। अब रिजवान साहब, अब मुझे इजाजत दें। अरे आप तो खड़े हो गए। नाजिया पता नहीं कहाँ रह गई। फोन अल्लाह जाने किसका आया था। लेकिन आइए 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 प्लीज आइए। चलो बेटा। जेब का है अम्मी? बेटा सॉरी है, कोई परेशानी की बात है क्या? अम्मी, जेब की अम्मी हॉस्पिटल में, उनका बीपी शूट करके अभी अभी सबूही आपी की कॉल आई। अल्लाह खैर करे, कोई खतरे की बात तो नहीं है? अम्मी, वो लोग कह रहे हैं कि अभी इमरजेंसी में है, उनको 2-3 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, फिर ही कुछ कहेंगे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह उन्हें सेहत दे। लेकिन हादी, ये बात अभी तुम जेबा को मत बताना, क्योंकि इस हालत में उसके लिए कोई भी सदमा ठीक नहीं है। अरे अम्मी, बताना तो पड़ेगा ना, आखिर वो जेब की माँ है। वो तो तुम सही कह रहे हो, बताना तो पड़ेगा, लेकिन इस बात को तरीके से बताना, कोई सीरियस बात करके नहीं बताना। कहते हैं ना कि तुम्हारी अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। हाँ, सही कह रही हैं आप अम्मी। और फिर जब वो ठीक हो जाएंगी ना, तो मैं खुद ही जेब को ले जाके मिलवा दूंगा, है ना? ठीक है बेटा, अल्लाह उन्हें सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। दादी जान, क्या आज हम आंटी को ला सकते हैं ना अपने घर? नहीं बेटा, ऐसे नहीं ला सकते।
हम उन्हें दुल्हन बना के लाएंगे अपने साथ। ईशा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। क्यों? कुछ और रह गया सुनाने को या कुछ और इल्जामात बाकी हैं अभी? मैं आशान को पहले से जानती हूँ। जब आपकी और भाभी की मंगनी नहीं हुई थी मैं तब से जानती हूँ।